बुढ़ापा पेंशन काटे जाने व खेल कोटा खत्म किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक और प्रमुख समाज सेवी नवीन जयहिंद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब की बार नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार के उस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला है जिसमें सरकार ने सीईटी परीक्षा पास युवाओं में से केवल 4 गुना युवकों को ही सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही है। नवीन जयहिंद के अनुसार ये एक तरह से बेरोजगारों के साथ धोखा है। झज्जर ब्राह्मण धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार ने 3 साल में सीईटी की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था, जिसके तहत सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे करीब 11 लाख बेरोजगारों ने सीईटी की परीक्षा दी थी। लेकिन अब सरकार का फैसला है कि जो भी सरकारी नौकरी निकाली जाएगी उसमें केवल 4 गुना युवाओं को ही नौकरी पर बुलाएंगे, जो कि न्याय संगत नहीं है। जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि सीईटी की जो परीक्षा बेरोजगार युवा पास करेंगे उनमें से 50% जनरल कैटेगरी, 40% रिजर्व कैटेगरी और 3% खेल कोटा होगा। ऐसे में यदि 1 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो सरकार सीईटी पास 4,000 युवाओं को ही नौकरी के लिए बुलाएंगे, जबकि क्वालिफाई 5 लाख बच्चे सीईटी को करेंगे। ये तो एक तरह से बेरोजगारों के साथ विश्वासघात है। इतना ही नहीं, नवीन जयहिंद ने सीईटी परीक्षा में खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा दिए जाने को भी सरकार का एक लोचा बताया। उन्होंने कहा कि सीईटी में सरकार ने प्रदेश के 433 विभागों को शामिल कर रखा है, लेकिन यदि खेल कोटे की बात की जाए तो इसी सीईटी में सरकार ने गृह विभाग, खेल और शिक्षा विभाग को ही शामिल किया है। उन्होंने कहा कि करीब 6 माह पहले जब सरकार ने हरियाणा में खेल कोटा खत्म किया था तो उस दौरान उन्होंने अपना सोटा उठाकर सरकार के साथ दंगल किया था और अब सरकार को वापस खेल कोटा बहाल करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन लगता है अब इसी खेल कोटे को लेकर सरकार जो कार्य प्रणाली अपना रही है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार के साथ एक बार फिर से दंगल करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में उन्होंने आम जनता व बेरोजगारों युवकों के साथ आने वाली 6 दिसंबर को रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय के सामने दंगल करने का फैसला किया है। इस दिन भाजपा मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सीईटी का पेपर हुआ था और सीईटी के पेपर में करीब 11 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों ने फार्म भरा था। उस टाइम पे ये क्लियर था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि भाई सीईटी जो क्वालिफाई होगा 50 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जो भी वैकेंसी निकलेंगी वो वैकेंसी के अगेंस्ट हम सिर्फ 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ सरकार कर रही है। अगर 1000 वैकेंसी निकालेंगे तो ये तो सिर्फ 4000 लोगों को बुलाएंगे और क्वालिफाई कम से कम 5 लाख बच्चे करेंगे। तो सरकार खुद अपनी बात से घूम रही है। दूसरा इशू है कि सीईटी में ही इन्होंने जो फार्म भरवाया गया तो जो खेल कोटा है उसका ऑप्शन दिया था और लोगों ने फार्म भरा था, जो खिलाड़ी हैं, जो सीईटी दिया है जिन्होंने। आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले, करीब 6 महीने पहले सरकार ने खेल कोटा खत्म कर दिया था और तब जब हमने अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया, खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया, तब वो खेल कोटा वापस सरकार ने निर्णय लिया था। अब उसमें अभी क्या किया है, अभी जो गड़बड़ सरकार ने की है, मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगा कि उस दौरान सरकार ने कहा था कि भाई वापस कर दिया हमने। ये सीएमओ का ट्वीट है, ये मुख्यमंत्री का है, हमारा तो है नहीं। इसमें साफ लिख रखा है अगर भाई 3% आरक्षण जो है वो खिलाड़ियों का जारी रहेगा। ये संदीप सिंह है जो खेल मंत्री है, बड़े निकम्मे खेल मंत्री हैं ये खिलाड़ी होने के बावजूद। ये उनका ट्वीट है, ये लिख रखा है इन्होंने 3% कोटा है जो जारी रहेगा। ये डायरेक्टर हैं पंकज नैन, IPS स्पोर्ट्स डायरेक्टर यही हैं, इन्होंने भी कह रखा है कि जारी रहेगा। फिर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था खिलाड़ियों का भी कहा सरकार का प्रयास, ये भी इन्हीं का है, हमारा तो है नहीं। तो जब ये सारा का सारा सरकार अपनी जुबान खुद अपनी जुबान से फिर रही है, सरकार 50,000 वैकेंसी ये कह रहे हैं कि सीईटी के तहत निकाल लेंगे। अगर ये 50,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो करीब 1700 वैकेंसी अकेले खिलाड़ियों की होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कह दिया कि सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होंगे, गृह विभाग और खेल विभाग और शिक्षा विभाग। और
खबर इन्होंने जो आपको मैं दिखाऊं, ये खबर है। अब आप बताओ कि ये खबर है, ग्रुप सी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रतिशत कोटा 3% कोटा होगा। अब इसमें नीचे इन्होंने दे दिया चुनिंदा विभागों में। हरियाणा के अंदर सीईटी के जो भर्ती होंगी सीईटी द्वारा करीब 453 डिपार्टमेंट हैं, 453, और 453 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ये कर रहे हैं, तो करीब 1500 खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं उस नौकरी से। 1500 खिलाड़ियों को जिनको नौकरी मिलनी थी वो उसकी नौकरी पर डाका मार दिया सरकार ने, सीधी बात है या। और हमने उस टाइम पे जब ये पिछली बार इन्होंने ये कोटा खत्म कराया था तो ये सोटा उठाया था हमने, इस सोटे के वजह से वो कोटा दोबारा वापिस आया था। तो अब हम मुख्यमंत्री साहब के सामने 2 डिमांड हैं। एक तो सीईटी क्वालिफाई करो, ये 4 गुना का चक्कर है ना, ये 4 गुना 5 गुना ये चक्कर ना बंद करो।